ओशो के पास किसी का भी क्यों आना हुआ, क्यों कोई उनका शिष्य बना? निश्चित रूप से ध्यान के लिए, आत्म रूपांतरण के लिए जो जीवन शैली ओशो बता रहे थे, जो जीवन का विजन ओशो बता रहे थे, वो अपने जीवन में उतारने के लिए। और जब तक ओशो देह में रहे, शिष्यों की भरमार रही, शिष्य रहे। इक्के दुक्के कभी कोई सुनने में आए कि मामले की कोई गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं या करी, लेकिन अपवाद स्वरूप भी नहीं कह सकते। लेकिन एक बार ओशो से देह से गए और नकली गुरुओं की बाढ़ आ गई। ये एक विचार का विषय होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। जिसे देखो वही हर गली कुचे में लोग गुरु बन गए, पर क्यों? ये सारे लोग ओशो के पास शिष्य बनने के लिए आए थे कि गुरु बनने के लिए आए थे? ये सारे लोग बस इसी का इंतजार कर रहे थे कि ओशो एक बार चाहे तो फिर अपनी दुकानदारी खोले। ये देवदत्त ओशो के जीते जी तो कभी नहीं बोला भाई, कभी एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इसको गुरु बनना है। लेकिन अब देखो, तो एक विचार का विषय तो ये होना ही चाहिए कि जिसको देखो वो गुरु क्यों बनने। वो ओशो के पास शिष्य बनने के लिए आए थे कि गुरु बनने के लिए आए थे? ये मानसिक विकृति है और कुछ भी नहीं। क्यों गुरु बनना? ओशो स्वयं गुरु नहीं बन रहे हैं, गुरु होने के बावजूद उनकी कभी कोई मंशा नहीं दिखती को किसी के गुरु बने, कि किसी के छाती पे बैठे वो गुरु बन के। लेकिन अब देखो, ये देवदत्त, ये लठ भारती और इस तरीके की सारी सलाह छाती पे बैठे ओशो के, शर्म नहीं आती। इस देवदत्त में हिम्मत थी तो ओशो के रहते एक बार घोषणा करता कि मैं भी पहनता उस वक्त ओशो जैसे कपड़े, हे करके बोलता ओशो के साथ। सब फट्टू है, सब फट्टू, सब फट्टू। उस लायन के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी उफ करनी, नाड़ नीची करके बैठे रहे सामने। और जैसे ही वो गए, अब जबले पहन पहन के, टोपियां पहन, अरे यार तुम इतने सड़े गंदे और भद्दे लगते हो कि वॉमिट आता है तुम्हें देख के। दुख यही होता है कि जो नए लोग, जो पूरी चीजों को नहीं जानते समझते, वो इन सड़े लोगों के चक्कर में पड़े। कहां तो वो ओशो के संपर्क में आते और कहां इन टट्टियों के संपर्क में आते। वो समझ रहे कि वो ओशो से जुड़े, क्योंकि इन्होंने ओशो की फोटो तो लगा रखी, ओशो की माला भी पहन रहे, ओशो ओशो भी कर रहे, एग्जैक्ट ओशो जैसे कपड़े भी पहन रहे। तो किसी को भी धोखा हो सकता है यार। और फिर अगर कोई रिश्तेदारियां बताए तो फिर तो धोखाधड़ी और भी आसान हो जाएगी। ये शोषण के धन, विचार का विषय तो ये होना चाहिए कि ये क्यों इन सबको ख्याल में आ रहा है ये सब करने का, क्यों ये सब करना चाह रहे हैं। ये मानसिक बीमारी नहीं है? जिसको देखो वही ओशो जैसा रोप पहन लेगा, ओशो जैसा टोपा लगा लेगा। अरे भाई, आम आदमी बन के रहो भाई। ये इस तरीके से जबले पहनने से शर्म नहीं आती, पता नहीं लगता कैसे? तो ये मेरे को तो, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता यार कि इस तरीके के कोई सामान्य जीवन भी होता है कि नहीं होता है यार।
विचार का विषय तो ये होना चाहिए कि इतनी सारी ये बीमारी क्यों फैली, ये रुग्णता इतनी क्यों फैली। क्योंकि आधुनिक समय में एक तो लोभी बहुत हो गया व्यक्ति। ये जितने भी ये नौटंकियां कर रहे हैं, ज्यादातर लोभी, बेहद लोभी, जीवन भर पैसे के लिए इनके प्राण निकले। अब ओशो के जाने के बाद ये शॉर्टकट मिला पैसा कमाने का। जिंदगी भर वासना लेके बैठे रहे और अब उस वासना को पूरी, ये हमारा करोड़ों का आश्रम बन गया, ये 5 करोड़ का कमरा बन गया, ये सब ध्यान का कक्ष बन गया। वो जो अंदर वासना थी लोभी की, पैसा कमाने की, धनी होने की, जहर पेच के धनी हो रही है। और दूसरी सेक्स। ये ज्यादातर नकलची, ढोंगी, ये देवदत्त, ये लठ भारती कामुक लोग, बेहद कामुक। और जीवन भर, मैं कईयों को तो जानता हूं, इनको लड़कियां नहीं मिली या सेक्स नहीं मिला। कभी कभार तो भले अब बूढ़े हो गए, और ज्यादातर तो बूढ़े ही। तो अब बुरा, क्योंकि सेक्स तो पीछा छोड़ता नहीं। अब ये जो ओशो का रूप लेके जब बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से नई नई लड़कियां होती है, उनको तो लगता है करे ये हमारे को छू रहे हैं वाटेवर। और इसी के नाम से बाहर के जगत में भी ये सब धंधे करने वाले कई देखने में आए। तो मुझे लगता है कि लोभ और सेक्स, इन दो वजहों से ये धंधा बहुत चला, बहुत बन। क्योंकि लोभी और सेक्सी कामुक व्यक्ति, कामी व्यक्ति निर्लज्ज हो, मानसिक विकार ग्रस्त हो, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यार वो क्या कर रहा है। ओशो इस बात को जीवन भर कहते रहे कि अस्तित्व ट्रू कॉपी नहीं बनाता, फोटो कॉपी नहीं बनाता। ओशो ने जब यूजी कृष्णमूर्ति के ऊपर ओशो से प्रश्न पूछा गया तो उसमें स्पष्ट ही बोला है कि मैं सदा के लिए तुम्हें एक कसौटी दे के जा रहा हूं, जो नकल करे वो नकली, असली कभी नकल नहीं करता। लेकिन बैठ गए। मतलब बेशर्मी की हद तो ये है कि ओशो जैसे कपड़े पहन ले। इससे ज्यादा कोई कुरूपता और भद्दापन हो सकता है? कितने ने वाहियात लगते हैं ये वैसे कपड़े और टोपे वगैरह में। देखता हूं कभी कभी फेसबुक पे आते रहते हैं इन सब के फोटो। अब ये बात तो सच है, ये तो काफी समय से कही जाती है कि खोटे सिक्के असली सिक्के को चलन से बाहर कर देते हैं। इन खोटे सिक्कों ने अभी तो असली सिक्के को चलन से बाहर। अभी तो ये टॉप पे पेन पेन के और ये रिंग मास्टर और ये पॉडकास्ट में उदाहरण ओशो कहाँ रह गए? ओशो तो हाशिए में चले गए। और ओशो को हाशिए में ढकेलने में इन हरामियों का भी बहुत बड़ा हाथ, इन पाखंडियों का, इन शोषकों का, इन दुकानदारों का, इन मानसिक विकृत लोगों का, ये देवदत्त, ये लठ भारती और इस तरीके के जबलाधारी, मालाधारी और ये सब बेशर्म है। क्योंकि ओशो तो ये कसौटी देके गए कि जिसको ज्ञान उपलब्ध हो जाता है वो किसी की नकल नहीं करता, वो अनूठा होता है, अद्वितीय होता है, हरेक की अभिव्यक्ति अपनी होती है, वो किसी की नकल करेगा क्या? कभी कभी मैं सोचता हूं कि बाहर के जगत में कभी देखें
किसी राजनेता को किसी की नकल करते देखा? कि कोई कोशिश करे कि जो पूर्व में हुए किसी राजनेता जैसा दिखने की, कि मैं फला फला, ये उस तरीके से बोलने की कोशिश करे, उस तरीके से कपड़े पहने। राजनेता भी नहीं करते इतना गंदा काम। बाहर के जगत में बहुत लोगों के काम धंधे होते, व्यवसाय होते हैं, जो भी कुछ होते हैं, कोई अपने बाप की नकल करता है कि बाप जैसा बैठ जाए, कि मैं वैसा हूं, वैसा दिखने की कोशिश करे। ये भद्दापन और ये गंदगी तो आम लोग भी नहीं करते, और ये ओशो के नाम से कर रहे हैं यार, ये सड़ांध। यस, मैं ऐसे पाखंडियों को, ऐसे ढोंगियों को, ऐसे नकलचियों को, ऐसे शोषकों को जरा भी पसंद नहीं करता। आज एक मित्र ने एक फोटो डाला है कि पूना में कैसा सन्नाटा है। मैं उस सन्नाटे को स्वीकार सकता हूँ, निश्चित नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी इस गंदगी से तो वो सन्नाटा दे, ये सड़िए सड़ांध, ये गए गुजरे लोग, ये किस काम के यार? इससे तो भैया सन्नाटा ही रहे। वो सन्नाटा भी किसी को छू लेगा, किसी प्यासे को, लेकिन ये गंदगियां, ये सड़े लोग, क्योंकि उस फोटो में एक ऐसा ही शोषक खड़ा है। ये जो बिचौलिए बन के खड़े हो जाते हैं सन्नाटे और व्यक्ति के बीच, ये धोखेबाज। जब ओशो कहते हैं ना कि मेरे मैसेज बनो, मैसेंजर नहीं, ये सब मैसेंजर बनते हैं, और सन्नाटे और व्यक्ति के बीच जो मैसेंजर बन के खड़ा होता है, ये मानसिक विकृत व्यक्ति। और ऐसे मानसिक विकृतों से बाढ़ आई हुई आम बेचारे लोग जब ओशो को सुनते हैं, ओशो की वाणी को सुनते हैं, और फिर ये जब बीच में टट्टियां आ जाती है, सड़ांध वाली टट्टियां, गंदी टट्टियां, तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। ओशो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है किसी को साधना की राह से पदच्युत करना, और ये सारे पापी हैं जो लोगों को साधना की राह से पदच्युत करा रहे हैं। ये क्रिमिनल है। किसी के शरीर की हत्या कर देना इतना बड़ा गुनाह नहीं हो सकता जितना बड़ा गुनाह किसी के आत्मा को मारना, और ये हरामी सारे आत्माओं को मार रहे। ये देवदत्त और ये लठ भारती और ये कमीने, ये धूर्त, तुम कमीनों, शर्म करो यार देवदत्त, शर्म करो। और तेरे में हिम्मत थी तो ओशो के जीते जीते ने क्यों नहीं ये टोपे पहने, करके दिखाता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इन टट्टियों के चक्कर में मत पड़िए, टट्टियों के चक्कर में मत पड़िए। ये सड़ांध है सारी, ये खुद मानसिक विकृत है, आपको भी मानसिक विकृत कर देंगे, सचमुच में मानसिक विकृत।